सो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमने प्रॉब्लम लिया था, इसके अंदर हमने देखा कि भाई एक जगह आंसर 5 आया और एक जगह आंसर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x आया। करेक्ट। तो मैं यहां पर आपको दो नोट लिखवाता हूं या दो फंडा लिखवाता हूं। दैट मींस द बेटर लैंग्वेज इज नोट। करेक्ट। सो व्हाट नोट आया है ये। इस नोट को हम लोग लिखें क्या कि नोट ये है, नोट करके लिख रहे हैं हम लोग इन रियल मैथ्स, इन रियल मैथ्स, इन रियल मैथ्स, इन रियल मैथ्स, जो रियल नंबर वाली माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बाद में बात हो रही है। इन रियल मैथ्स इफ एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल, एनी स्टेटमेंट्स is true, then answer will be, then answer will be, then answer will be r। r मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऑल वैल्यू। मतलब मैंने बोला कि भाई अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट रियल मैथमेटिक्स में अगर वो ट्रू है, अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, रियल मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो हम उसका आंसर सदैव कितना लिखेंगे? आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। इसी हिसाब से दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो नोट है वो ये है, इन रियल मैथ्स, in real maths if any statement, if any statements is false, is false, is false, then answer will be 5 or null set, और नल सेट और 5 मतलब कुछ नहीं, वॉइड सेट। इंटरेस्टिंग। अगर रियल मैथ्स में अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, देन आंसर विल बी आर, मतलब सारी वैल्यू लेगा, एनी रियल वैल्यू ऑफ x। उस क्वेश्चन का आंसर एनी रियल वैल्यू ऑफ क्या होगा? x होगा। इज इट क्लियर और नॉट? और अगर रियल मैथ्स में अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं कि वो जो अगर फॉल्स होगा तो आंसर हम लोग क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो एक तो वर्ड यहां पर ट्रू है और दूसरा यहां पर फॉल्स है। जब अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो आंसर आर लेंगे, और अगर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो आंसर क्या लेंगे? 5 लेंगे। 5 मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो उस दी गई इनइक्वालिटी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बात आपको एग्जैक्टली समझ में आ रही है? चमक रहा है ये बात? ये चमकनी चाहिए। क्लियर? सो फाइन। सो नाउ सो एक काम करते हैं अपन लोग, इस पे एक दो एग्जांपल और कराएंगे। तो ये अपनी कॉपी में आप इन्हें स्टार मार्क करके लिखिए, क्योंकि जिंदगी में स्टार होना बहुत जरूरी है। करेक्ट? स्टार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्टार के काम नहीं चलता है। करेक्ट? फिल्मी स्टार की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो भी बन सकते हो आप लोग एक कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत बड़े आदमी बने आप, खैर अच्छी बात है। एक और एग्जांपल लिया जाए, देखते हमें एक और एग्जांपल लिया हमने, तो चलो व्हाइट चॉक से लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने एक और ये, उसने कहा कि सॉल्व करने का मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं x की वैल्यू बचाता हूं। तो उसने कहा कि भाई वही x plus 4 is greater than equals to 2 plus x। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, यहीं से आप आंसर दे सकते हैं। साहब कैसे देंगे? तो साहब ऐसे देंगे। क्या करना है? वही प्रोसेस, हमारा हर प्रोसेस, वो हमारे हर क्वेश्चन में सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसमें ना कोई कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो एक ही सेम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो नाउ गाइस, इसको उठाइए, इधर लाइए। क्या करेंगे इसमें?
x प्लस 4 माइनस कितना 2 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना 0। x x यहां से कैंसिल, 4 में से 2 गया, कितना बच गया 2। इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको तो बहुत आसानी से आप सॉल्व करते हैं शायद, बस जब ही आपको ऐसा दिखाई दे तो 2 ग्रेटर देन, आइदर 2 ग्रेटर देन 0 और बीच में क्या आ जाएगा बच्चा और, या फिर 2 बराबर कितना 0। इज इट क्लियर और नॉट? सो फाइन, 2 ग्रेटर देन कितना है 0 है और 2 बराबर कितना है 0। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली दिस स्टेटमेंट इज व्हाट गाइस? ट्रू, एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। एंड दोनों का क्या लेंगे? यूनियन। सो ट्रू और फॉल्स में जीतेगा कौन? ऑब्वियस कौन जीतेगा? ट्रू। अगर ट्रू जीतेगा इसका मतलब हमारा रियल मैथ्स में कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका आंसर हम लोग कहते हैं आर। आप यहां पर कोई भी एक्स रखिए वो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू कितना? r। x बिलोंग्स टू r। r स्टैंड फॉर रियल नंबर, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x आप इसमें डाल सकते हैं। ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? शायद प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो ये भी हमने एक नोट देखा कि अगर रियल मैथ्स में कोई स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसका आंसर सदैव हम लोग क्या देंगे? रियल नंबर, एनी रियल वैल्यू ऑफ x, और कोई भी रियल वैल्यू उसको क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ समथिंग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मेरे मोबाइल में कुछ क्वेश्चन निकालता हूं और लाइक दिस, बहुत आसान से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आसान से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल या 2/x इज लेस देन कितना 3। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 2x माइनस कितना 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस कितना 5 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। करेक्ट। सो ठीक है, पहले हम ये दोनों एग्जाम्पल क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। वैसे कोई हाई-फाई सवाल नहीं है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। बस मैंने ऐसे ही एक असाइनमेंट का क्वेश्चन उठाया। 2/x लेस देन कितना 3 है और 2x माइनस 3 बाई 3x माइनस कितना 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है मेरे पास? 2/x इज लेस देन कितना 3। 2/x लेस देन कितना बाबू 3 है। तो हमारे पास वही काम, हमारा तो वही प्रोसेस, इधर के पार्ट को क्या बनाना है? 0 बना लेते हैं, ले आते हैं इस तरफ। 2/x माइनस कितना 3 लेस देन इक्वल टू नहीं है तो नहीं लगाएंगे, लेस देन 0। इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना है x, तो ये कितना 2 माइनस कितना 3x एंड इट इज लेस देन कितना बाबू 0। करेक्ट। फिर राइट हैंड साइड में क्या बन चुका है? 0 बन चुका है। यस बन चुका है सर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या फैक्टर है? यस सर फैक्टर तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। आपने एक बात बताई थी कि हर x का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें कोई भी किंतु परंतु करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप हमको एक स्टेप ज्यादा क्यों बता रहे हैं? तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि हर x का कोएफिशिएंट हम लोग हमेशा क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे, जिससे हमारे गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो हम लोगों ने यहां से माइनस कॉमन लिया। अगर आपकी परमिशन है तो मैं डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूं। यस परमिशन दे रहे हैं आप लोग? गुड फाइन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज 3x माइनस कितना 2, एक माइनस आया, उस माइनस से हमने इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उन्हीं पे पड़ेगा जिनके साथ आप छेड़खानी कर रहे हैं। क्लियर? इसके साथ आपने छेड़खानी नहीं की, इसके साथ आपने छेड़खानी की। समझ रहे हैं छेड़खानी का मतलब? हाँ, तो जिसके साथ आपने छेड़खानी की उसी को प्रॉब्लम होगी, बाकी को प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? चलिए वेरी गुड, समझदार बच्चे हैं हम लोग। सो फाइन, माइनस आया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अगर किसी इनइक्वालिटी को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो क्या होता है? सर सिंबल चेंज हो जाता है।
तो ये कैसा सिंबल था, लेस था, तो क्या करेंगे हम लोग, ग्रेटर देन 0 करेंगे। चलिए साहब, बहुत सही बात है। अब पकड़ पकड़ के 0 करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसा लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। पहला क्रिटिकल पॉइंट x बराबर कितना, 2/3 ऊपर से ये वाला, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट x बराबर कितना, 0, कहां से, डिनोमिनेटर से, नीचे से। अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे बच्चा पार्टी, रियल नंबर लाइन। नाउ लेट अस ड्रॉ द रियल नंबर लाइन हियर। कौन कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, एक तो 0 खुद है, तो 0 पर इस बार डंडा बढ़ा आएगा, और अगला क्रिटिकल पॉइंट कौन है, दिस इज 2/3, तो ये 2/3 भी खुद एक क्रिटिकल पॉइंट है। x बराबर 2/3 और एक x बराबर 0, करेक्ट। अच्छा, वैसे यहां पर इस क्वेश्चन में इस बार कोई डंडा नहीं था। अगर डंडा नहीं है तो इस बार तो सारे ही ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पे ही कैसा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल लगेगा, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। ना तो नीचे वाले को हम कभी साबित कर ही नहीं पाते, कभी भी क्लोज नहीं कर सकते नीचे वाले क्रिटिकल पॉइंट को। क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार बार बता चुका हूं। आप भी कहेंगे सर बहुत बार बार बता रहे हैं बात, यस मैं बार बार इसीलिए जोर देता हूं कि गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिस इज द एग्जाम ऑफ आईआईटी। एग्जाम आईआईटी में आपके लिए हर मार्क्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। सो अभी तक आपको ये ठीक लग रहा होगा, 0 2/3, ठीक है। डायग्राम में अगर आप शो करना चाहते हैं गाइस, तो यहां पर गोला लगा दो, यहां पर भी गोला लगा दो। सबसे बड़ा 2/3 के बाद क्या लिखिएगा, पॉजिटिव लिखेंगे सर, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। मैंने सर आपको तो जल्दी बना दिया, हाँ आप भी जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर कितनी है, 1, इसके ऊपर भी पावर कितनी है, 1, और है तो मैंने राजधानी चलाई। और ये बताइए अब हमारा क्वेश्चन इसके आधार से नहीं चलेगा, ये मैंने बताया, क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन यहां से ये माना जाएगा, और ये है ग्रेटर, और ग्रेटर लोगों की पसंद आप लोगों मतलब हमेशा बड़े होती है, बड़े मतलब पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव रीजन आ गया और ये भी पॉजिटिव रीजन आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, -∞ से लेकर 0 ओपन इंटरवल एंड यूनियन 2/3 से लेकर कितना, इन्फिनिटी। आई होप दिस इज क्लियर। इस आंसर में अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है, यू कैन आस्क मी, करेक्ट। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और आसान सा ही इसका क्या आया है, आंसर आया है। सारे लॉजिक आप शायद समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं, हमारे सामने एक और बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। सही। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दिस इज 2x - 3/3x - कितना 5। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं सर, हमको बिल्कुल नहीं करेंगे सर हम। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इस साइड को क्या करना पड़ेगा आपको, 0, तो 3 को इधर उचका दीजिए, उचका दिया, तो दिस इज 2x - 3 डिवाइडेड बाय 3x - कितना 5, एंड दिस इज -3, नीचे में 1 मान लिया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बाबू, 0, करेक्ट। बताइए सर लघुत्तम कितना लीजिएगा, दिस इज 3x - कितना सर 5, समझ रहे हैं आप, 3x - 5 लघुत्तम लिया, तो ये बताइए हमारे पास क्या बचेगा, इसका भाग दिया तो क्या ये खत्म हो गया, और यहां कितना आ जाएगा, दिस इज 2x - कितना 3 एंड माइनस इसका भाग दिया तो ये बचेगा 3, ऐसा कैसा आएगा, 3 × 3x - कितना 5, एंड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम, गुड, कोई प्रॉब्लम शायद अभी तक तो नहीं, करेक्ट। सो फाइन, अब मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा, तो दिस इज 2x, ये वाला 2x माइनस कितना 3, फिर इसे 3 3 कितना 9, मतलब 3 3 जा 9x, एंड 3 और 5 कितना 15, प्लस हो जाएगा 15, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 3x - 5। चेक करते रहना भाई, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट ए लाइव क्लास, दिस इज अ रिकॉर्डेड क्लास। सो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो हम वैसे तो नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है, और हमें मतलब मुझे ध्यान में रखना है, करेक्ट। और फाइन, ठीक है। सो थोड़ा सिंपलीफाई और किया हमने, 2x में से 9x गया तो माइनस कितना 7x, और 15 में 3 गया तो ये कितना बचेगा 12, एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस इज 3x - कितना 5।
एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बच्चा 0। 12 माइनस 7x, तो फिर फैक्टर तो ऑलरेडी है, अब ये हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी बस मार जाएगी। तो क्या लिखूंगा बताइए साहब, अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखाएंगे 7x माइनस कितना 12 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 3x माइनस कितना 5 एंड इट इज ग्रेटर, सो दिस बिकम व्हाट, लेस देन और इक्वल टू कितना 0। सही बात है। 7x माइनस 12 एंड दिस इज 3x माइनस 5। अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इन्हें पकड़ के जीरो करेंगे तो यहां से 12/7 आएगा, x बराबर 12/7 और x बराबर 5/3। ये बंदा कहां से, तो साहब बोले डिनोमिनेटर से, ये बंदा कहां से, तो न्यूमरेटर से। तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, एक 12/7 है और एक 5/3 है, करेक्ट। एक 12/7 है और एक 5/3 है। सो हमारे पास 12/7 और 5/3 को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे नंबर लाइन में। तो ये बताइए मुझे, पहले तो देख लीजिए साहब 5/3 और 12/7 में कौन बड़ा होगा। तो देखिए साहब ये 12/7 है और ये 5/3 है। तो हमें देखना पड़ेगा कि साहब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। सो देखिए हमारे पास कैसे देखते हैं, तो फ्रैक्शंस कंपैरिजन एक तरह से, एक तो 12/7 है और दूसरा कितना है, 5/3 है। अच्छा दोनों ही नंबर क्या है, पॉजिटिव है, सही है। तो 12/7 को अगर हम लोग देखें तो इधर आया 12 और ये 7, 7 एकम 7 और ये कितना बच गया 5, तो 1.7 बच गया, तो 1 पॉइंट आ जाएगा और यहां पर हमने बता लिया 0, तो ये कितना आ जाएगा 1.7 के आसपास आ रहा है, कितना आ रहा है 1.7 के आसपास आ रहा है। और इसी प्रकार से हमने ये वाला बंदा भी ले लिया, कितना भाई साहब ये 5 और कितने का भागा दिया 3, तो 3 एकम कितना 3, तो बच गया 2, 1 फिर उतार लिया 0 और फिर आ गया डेसिमल और 3 छिके 18, तो ये 1.6 आ रहा है, 1.6 आ रहा है और वो 1.7 आ रहा है। तो डेफिनेटली 12/7 क्या है, बड़ा है। 12/7 बड़ा है तो पहले कौन आएगा 5/3 आएगा और फिर कौन आएगा 12/7 आएगा, करेक्ट। सो बस अब तो खेल खत्म, सबसे बड़े के बाद प्लस माइनस प्लस, ये 0 पे मैंने कहा था आप छोटा डंडा बनाएंगे तो इंडायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे, नहीं तो खुद 0 काउंट हो जाएगा एक क्रिटिकल पॉइंट में और हमारा आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो बाबू बताइए हमारा आंसर किसके आधार पे देंगे, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन। नेगेटिव रीजन चाहिए तो बोले ये रहा साहब नेगेटिव रीजन लीजिए, हमने दिया, तो हमारा नेगेटिव रीजन ये दिया, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, x बिलोंग्स टू क्या बनेगा 5/3 पर क्लोज की ओपन, 5/3 कहां का था, नीचे का था, ओपन, 5/3 पर ओपन और 12/7 पर क्या लगेगा क्लोज। सो 5/3 से लेकर 12/7। और एक और बात अगर आप डायग्राम में दिखाएं तो 5/3 कहां का बंदा था, डिनोमिनेटर का, इसलिए इस पर क्या लगा दिया पूरा। आई होप दिस इज क्लियर। अब देख लीजिए थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए और अब हम लोग इसका आंसर क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। आंसर 5/3 से 12/7 एब्सोल्युटली करेक्ट है और पीछे वाले क्वेश्चंस का भी आंसर शायद ठीक ही होगा, शायद ठीक ही होगा, क्लियर और नॉट। सो ठीक है। अब पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर -∞ से 0, -∞ से 0 यूनियन 2/3 से क्या था, इंफिनिटी था, करेक्ट। तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम अगर ये भी देख लेंगे कि भाई कौन छोटा कौन बड़ा, तो ज्यादा अगर आपको टेंशन लग रहा है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, बस इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो ये भी जरूर ध्यान में रखना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी हम लोग और करते हैं इसके ऊपर।
करेक्ट। अगला क्वेश्चन और किया हमने, जैसे मान लीजिए थोड़ा अंडर रूट वाले कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 3 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे लिखा मैंने 7 माइनस एक्स स्क्वायर और एक और लिख दिया मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 6 और इसके ऊपर पावर लगा दी मान लीजिए 22, इस पर पावर लगा दीजिए मान लीजिए 3, इस पर पावर लगा दी मान लीजिए 4 और इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। करेक्ट। सो डरना बिल्कुल नहीं है, कितना भी तगड़ा क्वेश्चन दे दे या तगड़ा कुछ है नहीं, सब ऑल आर इजी क्वेश्चंस, बस आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या था भाई, राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। यस 0 है सर। लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर कर दिया तो फैक्टर में देखिए साहब नीचे तो फैक्टर है, ऊपर में ही थोड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम से डरना बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर, इसके फैक्टर हमने किए तो पहले काम करिए, यहां पे हमारे पास दिस इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस कितना एक्स स्क्वायर और की पावर कितना 4 है। एक काम करिए यहां पर 3 की बजाय हम लोग 30 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 30, सही है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ऊपर में पावर इवन है तो चाहे मैं इसे उल्टा लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 लेंगे क्योंकि -1 की पावर 4 इवन ही होगा और इधर भी पावर इवन है तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको मैंने लिख दिया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 की पावर 30 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 22। इट्स डिवाइडेड बाय, नीचे में लिया मैंने x माइनस 4 x माइनस 6 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 0। करेक्ट, सही। सो एक्स क्यूब माइनस 3 की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 10, तो अंदर ही अंदर फैक्टर कर लेते हैं, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो x माइनस रूट 3 इंटू x प्लस रूट 3, इस पे दोनों पे पावर या इस पे टोटल पे पावर 4 थी तो यहां पर भी पावर 4 आएगी और यहां पर भी पावर 4 आएगी। इसके भी फैक्टर कर लिए x माइनस रूट 7 पर पावर 30 और इधर आएगा x प्लस रूट 7 पर पावर 30। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के फैक्टर करने के लिए मैं अगर कहूं कि भाई मैं साइड में आपको फैक्टर करके दिखा दूं तो दिस इज x क्यूब माइनस x, इसमें से x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस के कॉमन, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके भी फिर फैक्टर हो जाएंगे, क्या लिखिएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू x प्लस के का 1। सो बस कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके ऊपर पावर 22 है तो हर एक के ऊपर पावर जो 3 बंदे हैं उनमें पावर चली जाएगी, x पर पावर 22 इंटू x माइनस 1 पर पावर कितना 22 और x प्लस 1 पर पावर कितना 22 and it is divided by x minus 4 into x minus 6 and inequality is less than equal to 0। करेक्ट। तो इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं होना चाहिए। ये हमारा कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म है इस क्वेश्चन में। एलएचएस पार्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया है, फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब ये करता हूं, इस नीचे वाले पोर्शन को रहने देता हूं, इस ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर देता हूं क्योंकि मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है। तो ये करते हैं हम लोग, ये फैक्टर इधर रहने देते हैं। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं साहब, तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए कई हो गए, 1 2 3 4 5
3, x बराबर कितना -√3, x बराबर कितना √7, x बराबर कितना -√7, x बराबर कितना 0, x बराबर कितना 1, x बराबर कितना -1। ऑल आर बंदा ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दिस इज -1, -√7, दे आर कम्स फ्रॉम व्हाट न्यूमरेटर। और जो क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से है वो x बराबर 4 और x बराबर कितना 6। ये भाई साहब कहां से है? डिनोमिनेटर सेक्शन से। तो अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे बच्चा? रियल नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो क्या है रियल नंबर लाइन? ये लो भाई साहब, रियल नंबर लाइन आपने ड्रॉ किया तो यहां पर मैंने इस बार 0 भी खुद एक क्रिटिकल पॉइंट है, इसीलिए उस पर भी मैंने क्या लगा दिया? बड़ा डंडा खींच दिया। 0 के बाद √3 का वैल्यू 1.732 होता है। मैं यहां लिख देता हूं, √3 का वैल्यू 1.732 होता है और √2 का वैल्यू 1.414 होता है। तो √3 बड़ा है √2 से, खैर ये तो आपको पता ही होगा। सो 1 से बड़ा है, तो इस तरफ मैंने पहले क्या लिखा? 0 के बाद कितना लिखा? 1 के बाद क्या लिखा? √3 और √3 के बाद क्या लिखा? √7। √7 का वैल्यू कितना? √7 का वैल्यू कितना? √9 का वैल्यू 3 होता है, तो इसका मतलब 4 और 6 तो इससे आगे ही आएंगे। तो यहां पर आएगा 4 और यहां पर आएगा 6, ये दोनों नीचे वाले। और 4 और 6 पर मैंने क्या लगा दिया? गोला लगा दिया। दैट मींस दे आर नॉट इंक्लूडेड। सही है। 0 1। अब आते हैं अपन इधर, -1 भी है क्या? तो बोले हाँ है, तो -1 भी है। तो सबसे पहले इसके इधर हमने लिखा -1, -1 के बाद -√3 आएगा, -1 के बाद -√3 आएगा और -√3 के बाद -√7 आएगा। So how many critical points here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे क्रिटिकल पॉइंट बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे गड़बड़ ना हो जाना चाहिए हमारे आंसर में। इस बात का हमें बखूबी ध्यान रखना है और हमेशा सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट के बाद साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव साइन। फिर बात आई 6 कहां से आया? यहां से ऑड है, तो पॉजिटिव ये नेगेटिव। 4 पर भी पावर ऑड है, ये पॉजिटिव। √7 √7 कहां से है? बोले साहब इवन पावर है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। √3 कहां से? तो वो भी साहब इवन पावर है, तो पॉजिटिव ही होगा। 1 कहां पर है? तो 1 सर यहां पर है, इवन पावर है, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। 0 कहां है? तो 0 यहां है, पावर इवन है कि ऑड? वो भी इवन ही है, तो ये पॉजिटिव होगा। -1 कहां है? तो बोले साहब ये है, इस पर भी पावर इवन है, तो ये पॉजिटिव ही होगा। -√3 कहां है? तो साहब बोले ये है, इस पर भी पावर इवन है, वह पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। सो इंटरेस्टिंग साइन डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चंस, ऑल आर पॉजिटिव, बस इस मोहल्ले में हमें एक नेगेटिव रीजन दिखाई दिया। ओके, हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो लेस है कि ग्रेटर है? ऑब्वियस सी बात है, लेस है। लेस है मतलब हमें कौन सा रीजन चाहिए? तो ये चाहिए, और ये x बिलोंग्स टू, हमारा आंसर मैं दूसरी चौक से लिखता हूं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4 to 6। फिर क्या सही आंसर? नहीं भाई साहब, हम डाउट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर में ऐसे हैं जिन पर इवन पावर है और हमारे क्वेश्चन में डंडा भी है। अच्छा, टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स थे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 9 क्रिटिकल पॉइंट, और उसमें मात्र हमारे जो आंसर में आए हैं वो 2 ही बंदे आए हैं, 4 to 6, और इसका मतलब उन पर क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में x बराबर 0 डाल दूं तो 0 बाई समथिंग सेटिस्फाई कर रहा है, 1 डाल दूं तो ये 0 बना देगा, -1 डाल दूं तो ये पूरा
का 0 बना देगा। ये सारे आंसर में भी आएंगे। तो कौन कौन से बंदे आएंगे, तो कौन से ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 9 के आगे 9 के पाछे, तो कौन से इंटरवल में आते हो, करली ब्रैकेट्स में आते हैं। करली ब्रैकेट्स में कौन कौन से बंदे आएंगे बताइए, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, -√7, फिर -√3, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर √3, फिर √7 एंड दिस इज द कर्ली ब्रैकेट। तो बड़ा अच्छा सवाल बन गया है, ऐसा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन गया। इस क्वेश्चन में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई क्योंकि हमें नंबर प्लॉट करने थे अंडररूट वाले, और फिर उनके अंदर पूरा का पूरा टेस्टिंग करना था और पूरा का पूरा वेरिफिकेशन करके फैक्टर भी कर लिए। फैक्टर हालांकि कोई बहुत टफ नहीं थे। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, बस इनके ऊपर नेगेटिव रीजंस है, क्योंकि वही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए उसको आप लोगों ने ले लिया। एंड दिस इज आवर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर और नॉट? ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सही है, गुड। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो उससे प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और अगर प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला एक नोट लिखते हैं हम लोग, अगला एक नोट लिखते हैं। नोट है NOT नोट, बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी। बाई डायरेक्शनल, DI डायरेक्शनल दिशा, बाई डायरेक्शनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। बाई डायरेक्शनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, करेक्ट। बाई डायरेक्शनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी चल रहा है। सो बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है, तो सब बोले बाई डायरेक्शनल का मतलब बताओ क्या होता है। तो इसका जो टाइप होता है वो ऐसे होता है। मान लीजिए यहां पर एक बंदा है जिसका नाम fx है, और इधर मान लीजिए कितना है gx है, और इधर मान लीजिए कितना है hx है। ये तीन मेंबर है fx, gx, hx। मतलब इसमें दो इनइक्वालिटी है। बाई मतलब दो, बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी मतलब दो, gx इज लेस देन इक्वल टू fx इज लेस देन इक्वल टू gx। तो साहब जब भी इस टाइप का सिचुएशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसे भूल जाएंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसे भूल जाएंगे, करेक्ट और नॉट? तो इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन प्रोसेस। इसको करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे टू सॉल्व दिस? तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको भूल जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, हमें fx का मान gx के बराबर और उससे बड़ा चाहिए, एंड लैंग्वेज सुनिए, एंड fx का मान hx से जो तीसरा बंदा है उसके बराबर चाहिए और उससे छोटा चाहिए। तो मैथमेटिक्स में जब दो स्टेटमेंट के बीच या स्टेटमेंट्स के बीच एंड का इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इंटरसेक्शन लेते हैं, और इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, वही मेरा फाइनल, वही मेरा इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार इधर से सॉल्व करिए और एक बार इधर से सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और फाइन? सो बाई डायरेक्शनल अलजेब्रिक इनइक्वालिटी ऐसे आती है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। तो इसको जो तरीका है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों साइड सेटिस्फाई करनी चाहिए।
इसका मतलब यहां पर किसका जिक्र है? कंडीशन का। और जब जब मैथमेटिक्स में कंडीशंस की बात आएगी तो हम लोग क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। कौन सा पार्ट? कॉमन पार्ट। जैसे मान लीजिए हमको वो कहे कि भाई जरा एक एग्जांपल सॉल्व करके बताइए, मतलब x का वैल्यू सॉल्व करके बताइए। तो यहां पर कह दे कि दिस इज 2x + 3, 2x + 3, और इधर कह दे, इधर लिखा हुआ है 3, और इधर कह दे दिस इज 4x - 5। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो हम बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दिस इज द बाई डायरेक्शनल इक्वालिटी। तो हम लोग क्या करेंगे? इसे सॉल्व करने का तरीका सिंपली क्या है? सॉल्व करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, मैंने बताया अभी। एक बार इधर से सोचो, सोच लेते। आइए सोचा, क्या कहा? 2x + 3 बड़ा है किससे? 3 से। दोबारा लिख देते हैं इसको। 2x + 3 इट इज ग्रेटर, मतलब इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, इधर भी इसकी तरफ मुंह खोला हुआ है, और ये 3। सही बात। इधर से देखा हमने इसको तो देखते हैं क्या कह रहा है। दिस इज 2x + कितना? 3, एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 4x - कितना? 5। फिर तो हमारे पास वही दो सवाल बन गए हमारे। यहां पर दो बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी थी, तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन बनने के बीच में क्या लेंगे हम? इंटरसेक्शन लेंगे। कॉमन आएगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो 2x + 3, 3 को इधर लाएंगे, तो ये 2x + कितना? 3 - 3 इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 0। 3 3 कैंसिल, एंड दिस इज 2x इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो यहां से x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, तो ये लो 0, और 0 से बड़ा इधर, तो ये सारी वैल्यू आएगी। दैट मींस इस वाले का बाद आंसर आएगा कि स्मॉल के बाद 0 से लेकर कितना? इंफिनिटी। 0 से लेकर कितना? इंफिनिटी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर उचका दीजिए। दिस इज 2x - 4x + 3 + 5 एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू 0। 2x में से 4x गया तो कितना बचा? माइनस का 2x बचा। 5 और 3 कितना? 8 इट इज लेस देन 0। तो ये कितना भाई? x का कोएफिशिएंट शुड भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ये लिख नहीं रहा हूं, अब आप समझ रहे होंगे। दिस इज 2x - कितना? 8 इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक फैक्टर है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया, इसे पकड़ के मैंने क्या कर दिया? 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? यहां से इसे फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना? 4। x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। तो अब हम यहां पे हमने दिखा दिया दिस इज x इज इक्वल्स टू 4 क्रिटिकल पॉइंट। 4 से बड़ी वैल्यू इधर पॉजिटिव और इधर कितनी? नेगेटिव। दैट मींस इस वाले केस में 0 से बड़ा चाहिए, तो इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। और अब आप डायरेक्ट आप भी लिखना सीखिए। x बराबर 4, तो आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? x बिलोंग्स टू यहां से आया 4 से लेकर कितना? इंफिनिटी। 4 से लेकर कितना? इंफिनिटी। तो अब हमको इन दोनों पार्ट का क्या ले लेना है? इंटरसेक्शन। उसने कहा ये मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूं, फाइनल आंसर दे रहा हूं। एक बंदे 0 और ये बंदा 4। उसने कहा 0 से इंफिनिटी पहले, दूसरे ने कहा 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। इसका मतलब अल्टीमेटली जहां दो लाइन आएगी वो कॉमन पार्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लोज एंड रबर 4 से लेकर कितना? इंफिनिटी। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। सो जब भी बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी आए तो आप इन्हें इस टाइप से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो? जब भी बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी आए तो हम इनको इस टाइप से सॉल्व करेंगे। एक बार इधर से सॉल्व करेंगे तो उसे भूल जाएंगे, और जब इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसे भूल जाएंगे। और ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। दैट मींस आपने स्टेटमेंट्स के बीच किसका इस्तेमाल किया है? कंडीशन का, मतलब एंड का। एंड का मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन मींस व्हाट? कॉमन पार्ट होता है। शायद ये बात आपको समझ में आ गई हो। करेक्ट? सो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं बाई डायरेक्शनल इनइक्वालिटी के। और भी आगे आने वाले लेक्चर्स में
या आगे आने वाली स्लाइड्स में या वीडियोस में हम और भी एग्जांपल लेंगे इस टाइप। जैसे मान लीजिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी प्रकार का एक और एग्जांपल लिया हमने। सॉल्व, मेरा सॉल्व करने का मतलब मुझे x का वैल्यू का सेट चाहिए। हमें कहा उसने कि भाई मुझे x की वैल्यू का सेट चाहिए, तो इस तरफ लिख दिया उसने माइनस का 2x प्लस 3 और इधर लिख दिया 4x माइनस 6 और इस तरफ लिख दिया 3x माइनस 4। दिस इज द क्वेश्चन। मुझे x का वैल्यू चाहिए, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। अब तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए आप इसको ट्राई करिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक।